मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अनौपचारिक सत्र है जिसमें कुछ मित्र हमारे मेरे दो जिन्हें मैंने एब्सर्ड उपन्यास के रूप में लिखा था, उनके नाट्य पाठ के लिए यहाँ आए हैं। उनको मैं सुनूंगा और मेरे रचना संसार को मुझसे वे सुनेंगे। मुझे ऐसा लगता है आज मैं 66 वर्ष का हो चुका हूँ। अब पीछे मुड़ के देखता हूँ और लिखते हुए मुझे 50 वर्ष हो चुके और छपते हुए अब ये कही कि 1960 से नियमित प्रकाशन तो 45 वर्ष छपते हुए भी हो गए। तो आज पलट के जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अपनी अबोध बाल्यावस्था को जब हम पीछे छोड़ के किशोरावस्था में आते हैं तो हमारी आंखों के सामने बहुत सपने होते हैं। पलकों के ऊपर भी सपने होते हैं, पलकों के नीचे भी सपने होते हैं। संसार बहुत रोमांटिक लगता है। उस समय प्राय ये होता है कि जिसके मन में सृजन थोड़ा सा भी हो वो कविता लिखने का प्रयत्न करता है। सुंदर लड़कियां दिखाई देती हैं तो प्रेम गीत लिखता है, प्रकृति अच्छी लगती है तो प्रकृति के प्रति लिखता है। मैंने भी कुछ लिखा था। मैं प्राय अपनी कविता की चर्चा नहीं करता क्योंकि मैं अपने आप को कवि मानता नहीं, पर आज मेरा मन हुआ कि मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से जिसको मैंने रोमांटिक कहा, एक तरह से कल्पना जीवी कहिए, बहुत अधिक स्वतंत्र कहिए कि सौंदर्य की से अभिभूत होकर के जिस समय हम देखते हैं, बहुत पुरानी पंक्तियां हैं। एक अच्छी कविता नहीं, ये बुरी कविता का उदाहरण है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि शाम सुहानी ऐसी ही थी, शाम सुहानी है दिवसावसान की वेला, मैं तकता हूँ क्षितिज रेख को बैठा यहाँ अकेला, शाम सुहानी ऐसी ही थी जब सुंदरता का पहला परिचय मैंने पाया, प्रथम गीत था प्राणों ने जब मेरे गाया। ये उस तरह की, आप चाहें तो वाह भी कर सकते हैं कि वाक्य योग्य नहीं, वाक्य योग्य है नहीं। तो ये तब लिखा था और उसके बाद एक अगला चरण आता है जब 4 पंक्तियां मुझे अपनी याद आती हैं कि जब यथार्थ सामने आ जाता है और उतना व्यक्ति अभिभूत नहीं रहता जीवन से, यथार्थ को खोजता है, रोमानियत को छील करके अलग करना चाहता है, तो व्यर्थ से लगते गीत मुझे अब किसके लिए मेरी गीत लिखूं, गीत मेरे यदि गाए तू, गीत मेरे यदि गाए सवितु, तुझ पर मैं हजारों गीत लिखूं क्या। तो न सभी ने गाए और न मैंने हजारों गीत लिखे। और तब स्थिति ये आई कि जब यथार्थ आपके सामने आ जाता है तो जो चीजें, बहुत चीजें अच्छी नहीं लगती, बहुत चीजों का विरोध भी होता है और आक्रोश जो मन में होता है कि संसार ऐसा क्यों नहीं है, वह आपको मुझ जैसे लोग जो हैं, जो मैं कहता हूं कि जिनके मन में आक्रोश, जिनके मन में क्रोध है, उनका आक्रोश जब फूटता है वक्र होकर के, वक्रता जब उनकी आती है तो वो कटाक्ष करता है। उस समय आपने शायद पढ़ा हो कि मध्यकाल के हमारे बहुत सारे कवियों ने लिखा कि कृष्ण जब मथुरा से, जब वृंदावन से चले आए थे मथुरा, तो पीछे गोपियां बहुत रोई थी। तो मेरे जैसा मन फिर ये कल्पना करता कि इतना रोई थी कि बाढ़ आ गई होगी यमुना में। तो ये व्यंग्य और हास्य और वक्रता और उस तरह की चीजें सारी उभरती हैं कि ये कितना रोई होंगी भाई। तब मुझे याद आता है कि कविता में मेरे भी व्यंग्य आया था और मैंने लिखा था कि इतना मत रोना मेरी राधे, इतना, क्योंकि आंखों का पानी आपको पता खारा होता है, तो इतना मत रोना मेरी राधे कि सरकार तुम्हारी आंखों के खारे पानी से नमक निकाले। बहुतों ने बेचा है पानी अपनी आंखों का, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भी आंखों के पानी का मोल लगे और नमक बाजार में इकन्नी सेर बिके। ये व्यंग्य की ओर जाने वाली स्थिति थी, लेकिन बाद में मेरी समझ में आया कि कवि तो मैं हूं नहीं,
इन सब चीजों को लिखना व्यर्थ है। और अपने आसपास का जो कथा संसार, जो कहानियां उस समय आपको बहुत मिलती हैं, जैसे मैंने कहा कि सपने पलकों के ऊपर भी होते हैं, पलकों के नीचे भी होते हैं। तो कहानियां अपने आसपास, घर परिवार, कॉलेज, जो समाज है, जिसमें बहुत कुछ लगता है कि असंगत है, विसंगत है, विडंबनाएं हैं। जो लोग कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, और एक दूसरे का बहुत कुछ विरोधी ऐसा संसार सामने आता है कि लगता है कि ऐसा क्यों है। और उन कहानियों में एक तरह का विद्रोह जो परिवार के लोगों के प्रति भी। मजे की बात यह है कि क्योंकि अगस्त्य ने कहा कि कैसे लिखता है, प्रेरणा कैसे मिलती है लेखक को, तो मुझे याद आता है कि उन दिनों मेरा परिवार, मेरी पढ़ाई जैसे बताया गया कि आरंभिक स्कूलिंग उर्दू में हुई थी। मुझसे बड़े घर में जितने लोग थे, मेरी बहन को छोड़ करके भाई पुरुष वर्ग जो था वो उर्दू पढ़ता था। मैंने कहानियां हिंदी में लिखनी शुरू की, इसलिए घर में किसी को पता नहीं था कि मैं क्या लिखता हूँ। मेरी भाभी जब आई, बड़े भाई का विवाह हुआ, भाभी आई तो उन्होंने कहानियां पढ़ी और भाई से कहा कि तुम बहुत प्रसन्न हो कि तुम्हारे भाई बहुत अच्छे कहानीकार हैं, क्या लिखता है मालूम है? उन्होंने कहा क्या लिखता है? तो भाभी ने कुछ सुना दिया होगा, मुझे नहीं मालूम कि उनके एकांत में क्या बात हुई। पर बड़े भाई ने मुझसे ये कहा कि ये सब क्या लिखते हो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। आप ऐसे नहीं हैं तो आपके विषय में वो कहानी नहीं है। अगर आप ऐसे हैं तो कहानी आपके विषय में है, और सच बोलने में कोई अर्ज नहीं है। तो ये उत्तर जो है बड़े भाई को जो दिया था, वो आज तक मैं सारे समाज और सरकार को देने को तैयार हूँ। तो यदि ये सत्य है तो मैं लिखूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। और यदि ये आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं तो आपके विषय में है ही नहीं, तो झगड़ा किस बात का? तो जब विद्रोह वाली बात आती है तो मुझे लगता है कि उसमें कथा और व्यंग्य दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, और परिवार से उठ करके कॉलेज, और कॉलेज से उठ करके देश और समाज के प्रति हम जाते हैं। अभी आप 2 नाटक देखेंगे। जब मैंने, खैर नाटक से पहले ये मैं कहानियों की बात करूं, मुझे लगता है कि आज जब मैं सोचता हूं उन कहानियों के विषय में, तो उसमें संबंधों की बातें कुछ अधिक हैं। और ये भी मुझे आज लगता है, जब मैं लिखी थी तो युवा पीढ़ी के में गिना जाता था। उस समय वृद्धों की भी कहानियां मैंने लिखी, नमक का कैदी या शटल या दृष्टि देश में एकाएक, इस तरह की कुछ कहानियां जो बिल्कुल वृद्ध लोगों पर हैं, मेरे पिता के विषय में या उस तरह के लोगों के विषय में है। पर आज मैं देखता हूँ कि मेरे मन में वृद्धों के प्रति कहीं कोई कटुता नहीं थी। इसलिए नहीं कि आज मैं वृद्ध हो गया, वो तो मैंने अपनी जवानी में लिखी थी, लेकिन उस समय भी वृद्धों के प्रति मुझे उनकी असहायता समझ में आती थी। और मुझे लगता था कि ये मजाक उड़ाने के लिए या विरोध करने के लिए वृद्धावस्था नहीं है, सहानुभूति जाती है। और इसीलिए मैंने ये कभी नहीं माना, जो लोग बहुत कहते हैं कि पीढ़ियों में बहुत अंतराल आ गया है, जनरेशन गैप है, कम से कम मेरी कहानियों में नहीं है। हमारे एक मित्र है, वो कहते हैं आजकल की नई पीढ़ी तो कोई तो किसी का कहना नहीं मानता। उसको मैंने कहा तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहना नहीं मानता, तो अब अपने बेटे के विषय में ऐसी बात कैसे सुन ले? बोले नहीं, मेरा बेटा तो मेरी बात मानता है। मैंने कहा मेरा बेटा भी मेरी बात मानता है, तो फिर किस नई पीढ़ी की बात कर रहे हो जो बात नहीं मानती? हम इस तरह की बहुत सारी बातें कहते हैं, नारे हैं, और उनका बहुत प्रचार होता है। पर मुझे लगता है कि मेरी कहानियों में कभी मुझे जनरेशन गैप जैसी कोई चीज नहीं लगी। मेरे दादा से मेरे पिता भिन्न थे, मेरे पिता से मैं भिन्न हूँ, मुझसे मेरा बेटा भिन्न है, या मेरे बेटे भिन्न हैं। पर विरोध नहीं, भिन्नता तो होगी, विविधता तो होगी। एक बीज, जो एक पेड़ में फल लगता है, उसका जो बीज है वो बोया जाता है, नया पेड़ होता है, वो नया पेड़ होगा, लेकिन उसका पहले पेड़ से विरोध होना ये आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूँ, कम से कम आप मुझे बहुत आशावादी कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि विरोध का कोई प्रश्न नहीं है। जो पीढ़ियों का अंतराल या पति पत्नी की बात भी आज बहुत ही समाज को तोड़ने वाली इस तरह की चीजें, मैं आज अपनी कहानियां देखता हूँ। ये मेरा छोटा उपन्यास है साथ सहा गया दुख, जिसकी थीम यही है कि जब तक पति पत्नी सुख सहते हैं इकट्ठे, तब तक बहुत लड़ते हैं। नहीं लड़ते तो नॉर्मल पति पत्नी कैसे हैं? जरूर लड़ते होंगे, लेकिन जब दुख आता है तब वो एक दूसरे के निकट आते हैं। सुख में वो लड़ते हैं, दुख में लड़ाइयां नहीं होती। दुख में एक दूसरे को सहारा किया जाता है, इसलिए उपन्यास का नाम ही है साथ सहा गया दुख। तो मैं कुछ अपने आप को भिन्न पाता हूँ उन सारी
बाजारी नारों से, जिनमें ये कहा जाता है कि समाज छिन्न भिन्न हो रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और बेटा बाप बेटे में नहीं बनती है इत्यादि, इस तरह की आज भी आप मेरी कहानियां जो मैंने 1960 से 70 के बीच में लिखी थी, इतनी पुरानी देखें तो आपको ये लगेगा। पर मैं कह रहा था कि उसके पश्चात जिस समय मोह भंग होता है, जब आपको लगता है कि जो कुछ मैं सोचता हूँ वो कुछ अलग है और ये संसार कुछ अलग है, एक छोटी सी सूचना, घटना, समाचार आपके सामने रखूं कि गाजियाबाद में एक बस को रोक के डाकुओं ने लूट लिया, सबसे जो कुछ था छीन लिया गया, लेकिन सवारियों को जाने नहीं दिया गया, उनको कहा गया रुको, और सारे पैसे गिने गए। सारी बस के, गरीब लोग रहे होंगे, सारी बस के सवारियों को मिला करके जो पैसे बने वो 5-7 हजार रुपए थे। तो डाकुओं ने वो पैसे लौटा दिए। लोग बड़े हैरान कि लूटे हुए पैसे भी कोई लौटाता है क्या, कैसे डाकू हैं? उनसे किसी ने साहस करके पूछ लिया कि भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पैसे दे रहे हो, पर क्यों डाकू तो लौटाता नहीं? तो उसने कहा देखो, एक बस लूटने के 10,000 रुपए थाने में देते हैं हम, 7,000 में बस नहीं लूटेगी। जब इस तरह की घटनाएं आपके सामने आए तो सिवाय व्यंग्य के और कुछ नहीं सूझता है। मैंने बना बनाया व्यंग्य है, इसमें मेरी ओर से कुछ नहीं है, जो एक सूचना है वो मैंने आपको दी। तो जब इस तरह की घटनाएं हो तो फिर जो भीतर का आक्रोश है कि कैसी पुलिस है, अरे चोर को चोर कहो, पुलिस चोर हो जाए तो फिर सिवाय व्यंग्य के क्या है। तो ये जो 2 नाटक ये लोग पढ़ेंगे, आप उनको सुनेंगे, नाट्य पाठ जिनका होगा। कॉलेज में जब गया तो कॉलेज में मैंने जो कुछ देखा कि जो अच्छे भले लड़के हैं, लड़के लड़कियां जो पढ़ रहे हैं, उनको तो हर तरह से पीड़ित किया जा रहा है, और जो दुष्ट हैं, जो पढ़ते नहीं, शीशे तोड़ते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, उनको सुविधाएं कॉलेज की तरफ से दी जाती हैं कि भाई शांत रहो, चुपचाप, हमको अपना काम करने दो। तो इस जीवन में भी ये देखा जाता है कि जो 2 बेटे भी अगर आपके हों या 2 बच्चे आपके हों, एक उसमें अधिक शरारती है तो उसको हम शांत करने के लिए उसकी मांग पूरी करते रहते हैं, और जो सीधा है, सरल है, जो शरारत नहीं करता, उसको कहता है बेटा तू तो अच्छा बेटा है, तू अच्छा है तो अच्छा ही बना रहे, हम सब कुछ दूसरे को दे देते हैं। इस समाज में भी होता है, ये सरकार की ओर से भी होता है, जो दंगा ज्यादा करेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के व्यंग्य बहुत उभरता है, और उन दिनों मैंने बहुत व्यंग्य लिखे, अपनी पीड़ा से भी, समाज की पीड़ा से भी। लेकिन व्यंग्य एक ऐसी चीज है, ये विषय ही शायद इसलिए रखा गया क्योंकि मुझसे बहुत स्थानों पर, यहाँ नहीं भारत में, ये पूछा जाता है जहां मैं जाता हूँ, वो कहते हैं कि व्यंग्य एक अलग विधा है जिसमें आदमी का व्यक्तित्व कुछ अलग होता है, भाषा अलग होती है, विषय अलग होते हैं, सरकार पर लिखना है, समकालीन जीवन पर लिखना है, और पौराणिक उपन्यास जो हैं उनको माना जाता है कि भाई प्राचीन काल की कुछ कथाएं हैं, उनके विषय में आप कैसे लिख रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हैं, ये इस तरह का प्रश्न किया जाता है। तो मैं केवल अपनी यात्रा आपको बतला रहा हूँ कि कथा का तत्व भी मुझ में है और वक्रता का तत्व भी यदि मुझ में है, तो ये दोनों चीजें मिला करके मुझे दोनों विधाओं में लिखने को बाध्य करती हैं, जैसी सामग्री सामने आ जाए, जैसी परिस्थितियां सामने आ जाए। तो व्यंग्य के पश्चात जो एक बात मेरी समझ में आई कि व्यंग्य का अर्थ है कि आप केवल समाज की कमियां, बहुत सारे आलोचकों ने पश्चिम में भी और भारत में भी ये कहा कि केवल गंदगी ही देखोगे, जीवन में कुछ अच्छा भी है। कि व्यंग्य करने का अर्थ है कि आप देख रहे हैं कि कहाँ क्या बुराई है, क्या गंदगी है, क्योंकि व्यंग्य प्रहारक है, वो कटाक्ष करता है, चीरना चाहता है, आपको सुधारने के लिए उपदेश नहीं देता, कोड़ा मारना चाहता है। तो उसमें बुराई होगी तभी तो वो होगा। इसलिए जीवन का क्या वही एक रूप है, या साहित्य का काम क्या यही है कि समाज का या संसार का या जीवन का कूड़ा निकाल करके सामने रखे? तो मेरे मन में ये उत्तर आता है नहीं, साहित्य इसलिए नहीं होता। साहित्य इसलिए है कि जीवन का उच्चतम, जो श्रेष्ठ सुंदर रूप है, वो समाज के सामने आदर्श की तरह रखा जाए, ताकि हर आदमी उस ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयत्न करे, पतन की ओर न जाए, उत्थान की ओर जाए, अपने को, अपना विकास करे, अपने को ऊंचा उठाए। ये बातें बाद में हम सोचते हैं,
लिखते हुए ये चीजें नहीं आती, क्योंकि लिखना है वो स्वतः ऑटोमेटिक एक प्रक्रिया है जो इस शरीर में, इस यंत्र में, मैं इसको शरीर भी नहीं कहता, जो यंत्र है वो अपने आप बनाता है। माँ जिस समय संतान को जन्म देती है उसको नहीं मालूम है, उसके सपने कुछ भी हों, उसको नहीं मालूम है कि बच्चे का रंग रूप क्या होगा, बच्चे की बुद्धि क्या होगी, वो उसका चरित्र कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। जिनके अच्छे बच्चे पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं, कुछ अच्छा रूप धारण करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, वो माँ बाप अपने आप को उसका श्रेय चाहे दे ले, वो कहें कि हमने बना दिया, पर मैं उनसे कहता हूं कि तुमने क्या बना दिया। जिनके बच्चे बिगड़ गए उनके माँ बाप ने भी उनको बनाने का प्रयत्न किया था। तो ये जो जो कुछ ये यंत्र हम लेकर के आते हैं, उसमें स्वामी विवेकानंद का कहना है कि शरीर तो हम अपने माता पिता से लेते हैं, जीन्स की बात जब हम करते हैं, माता पिता से हम अपना शरीर लेते हैं, रंग रूप लेते हैं, पर संस्कार आत्मा के होते हैं और आत्मा अपने संस्कार पिछले जन्मों से लेकर के आती है। इसलिए एक घर में एक तरह के बच्चे नहीं होते, हर तरह के बच्चे होते हैं, एक दूसरे से बहुत भिन्न भी होते हैं। और ये भी होता है कि हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद होता है और विश्रवा ऋषि का बेटा रावण होता है। हुआ ये कि मेरा अपना बेटा, बड़ा बेटा, वो कुछ अस्वस्थ था। उस संदर्भ में कुछ तो हमने अपने साहित्य में ही तुलसीदास को पढ़ा था, कुछ उसके अस्वस्थ होने के कारण भी हम रामचरितमानस का पाठ इत्यादि करते हैं। तब मैंने राम कथा को बहुत ध्यान से पढ़ा और मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठे। कुछ चीजों पर हम मुग्ध होते हैं और कुछ चीजों पर क्षुब्ध होते हैं। कि प्रश्न हमारे मन में, मैं ये लिखे हुए लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं और ये पाता हूँ कि जहाँ कहीं जाता हूँ लोगों के मन में राम कथा संबंधी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बहुत विस्तार से मैं आज राम कथा को नहीं दूंगा, क्योंकि संघर्ष की ओर का जिस दिन पाठ होगा उस दिन शायद उसकी चर्चा अधिक हो। लेकिन उस समय मैंने इसको पढ़ा और मेरे मन में कुछ प्रश्न थे। उन प्रश्नों से ज्यादा ये बात हुई कि 1971 में जिस समय बांग्लादेश का युद्ध हुआ और उस युद्ध के विषय में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि जो देश बांग्लादेश के विरोधी थे, जो नहीं चाहते थे कि वो स्वतंत्र हो, उन लोगों ने वहां के बुद्धिजीवियों की सूचियां बना करके बांग्लादेश में भेजी। पाकिस्तानी सेनाओं को कहा कि इनको सामूहिक रूप से इनका वध किया जाए, इनको मार डाला जाए। अब प्रश्न उठता है कि बुद्धिजीवियों को, बेचारा लेखक, सोचने समझने वाला, अखबार में लिखने वाला, किताब लिखने वाला, उसको मारने की क्या आवश्यकता है। मेरा ये मन कुछ ऐसा है, इसकी प्रक्रिया इस तरह की है कि तत्काल मैं समाचार पत्रों को पुराणों में पढ़ता हूँ और पुराणों में जो कुछ है उसको समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ, जोड़ देता हूँ, जुड़ जाता है, मैं नहीं करता हूँ। तभी मेरी समझ में आया कि राम कथा में ऋषि लोगों को राक्षस क्यों खा रहे थे। ऋषि कौन थे? बुद्धिजीवी, उस समय के इंटेलेक्चुअल्स, उस समय के बुद्धिजीवी। तो राक्षस उन्हीं को क्यों खा रहे थे? उनका मांस कोई बहुत कोमल नहीं था, बहुत स्वादिष्ट नहीं था, बेचारे तपस्या करते थे, सूखी हड्डियों वाले लोग, हड्डियों पर चमड़ा था, बीच में मांस था भी कि नहीं पता नहीं, उनको क्यों खा रहे थे और उनकी हड्डियों का ढेर क्यों लगा रहे थे। ये समझ में आया 1971 के बांग्लादेश के युद्ध में। यदि किसी देश के पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाना है, आप चाहते हैं कि वो आगे न बढ़े, तब आवश्यक ये होता है कि बौद्धिक नेतृत्व उनको न दिया जाए। क्यों जो शक्तिशाली देश हैं, जो सोने की लंका थी, सोने की लंका का अर्थ आप समझते हैं तब भी और आज भी आप समझ सकते हैं, जो सोने की लंका है, जिनके पास सोना है, धन है, संपत्ति है, शक्ति है, सेनाएं हैं, शस्त्र हैं, जो भूमि के नीचे से जाते हैं, समुद्र के नीचे से जाते हैं, आकाश के ऊपर से जाते हैं, ऐसे जितने भी देश या जो शक्तियां हैं, वो नहीं चाहती कि पिछड़े हुए देश, दंडक वन में रहने वाले वनवासी जो इतने पिछड़े हैं कि हम उनको वानर भालू कह सकें, जो वानरों की तरह से गुफाओं में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, या बहुत गरीबी में रहते हैं, बहुत निर्धनता में बहुत पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को जो ऋषि पढ़ा लिखा करके, शिक्षा दे करके आर्य बना रहा है, सभ्य बना रहा है, उस ऋषि का मारा जाना आवश्यक है, उन राक्षसों के हित में है। इसलिए राक्षस बड़े दांत वाले होते हैं या सींग वाले होते हैं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। राक्षस आज भी हैं, आपके समाज में हैं, आपके संसार में हैं,
अपने आसपास देखिए कि कौन राक्षस है, कैसा राक्षस है, कोई एक रूप नहीं होता। रामकथा में जिस समय राम ने विराट को और कबंध को मारा है, उनको जब पटक करके उनके कंठ पर पैर रखा और पूछा तो कौन है, तो उसने कहा कि मैं किन्नर था, अब राक्षस हो गया। दूसरे ने कहा मैं गंधर्व था, अब राक्षस हो गया। राक्षस हो जाने का अर्थ क्या है? जिस समय दुष्ट दलन नहीं होता, जिस समय किसी को दंडित नहीं किया जाता, तो दुष्टता का प्रचार प्रसार होता है, उसका विकास होता है। हर आदमी को लगता है कि मैं जिससे चाहूं लूट लूं, जिसके पास शक्ति है वो दूसरे से छीन लेना चाहता है। उस छीनने का प्रयत्न, जहां समता और न्याय को धत्ता बता करके दूसरों के अधिकारों को छीना जाता है, दूसरों की बहु बेटियों को छीना जाता है, उनके धन संपत्ति छीनी जाती है, राक्षसत्व वहां होता है। और उसकी चरम सीमा चाहे कल्पना में, चाहे आप कहिए वस्तुता भी ऐसा हो सकता है कि नरभक्षी हो जाए राक्षस। तो मुझे वो कथा एक बिल्कुल नए रूप में दिखाई दी कि किस तरह से महाशक्तियां पिछड़े हुए देशों और लोगों और समाजों को किस तरह से बांध के रखना चाहती हैं और उनका विकास करने वाले लोगों को जीवित देखना नहीं चाहती हैं। मेरे लिए राम कथा कोई किसी और युग और किसी और लोक की कथा ना होकर के समकालीन कथा है। कोई लेखक अपने काल से मुक्त नहीं होता, हम अपने काल में जीते हैं, सारी समस्या हमारी अपनी होती है। केवल शब्दावली कहाँ से ली, चरित्र कहाँ से लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर समकालीन समस्याओं पर ही लिखना था तो फिर क्या आवश्यकता थी राम कथा लेने की, आज की कथा लिखते। तो भी मैं उसका उत्तर यही दे पाता हूं कि लेखक का यंत्र कैसा है वो लेखक स्वयं नहीं जानता, अपने मानसिक संसार तक को वो नहीं जानता, वो तो घटित हो जाता है। अगर एक पेंटर जो केवल लैंडस्केप बनाता है उसको आप कहें कि लैंडस्केप क्यों बनाता है, पोर्ट्रेट बनाएगा? ये स्वाभाविक है कि जो जो हमारे भीतर है वही काम हम कर सकते हैं। इस रूप में यदि मेरा मस्तिष्क वैसा काम करता है, उस तरह से ही चलता है कि उसको पौराणिक पात्रों और घटनाओं के साथ तादाद में करके आज की समस्याओं के विषय में सोचने की आदत है, तो मैं वैसा ही रहूंगा। किसी आलोचक से वाहवाही पाने के लिए या किसी और लक्ष्य से मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। मेरे लिए वो कथा आज की ही कथा है। इस रूप में मैं पुराणों की ओर मुड़ा, पौराणिक कथाओं की ओर मुड़ा। यानी जो मेरे भीतर थी, मैं कहता हूँ ये मानसिक संसार है जो उद्घाटित होता है धीरे धीरे। हम जानते भी नहीं है कि हमारे भीतर क्या है। लिखने के बाद तब पता चलता है कि अच्छा ये सब मेरे भीतर था, मैंने कभी सोचा नहीं। रामकथा लिखने के पश्चात एक घटना ऐसी घटी कि मेरे परिचित कहना चाहिए कुछ मंत्री हो गए। तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि भैया तुम कब विदेश जा रहे हो, राजदूत बन के या कुछ और अधिकारी बन के? तो मैंने पूछा भी क्या हुआ? बोले वो विदेश मंत्री बन गए हैं तो तुम यहीं बैठे रहोगे, कॉलेज में पढ़ाते रहोगे क्या? और मेरे मन ने इसको जोड़ा। ऐसी कोई बात नहीं थी, ना उनसे मेरी हुई थी, ना कभी मैं बना, वही का वही रहा अध्यापक और वहीं से रिटायर हुआ। लेकिन मेरे मन ने इसको जोड़ा कि वही गरीब सुदामा, जब कृष्ण का मित्र तो पहले भी था, इकट्ठे पढ़े थे, लेकिन जिस समय सार्वजनिक रूप से कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया, तब सारे समाज को मालूम हुआ कि ये कृष्ण का मित्र है। कृष्ण से काम करवाना है तो इसको पकड़ो, इसके माध्यम से काम होगा। इसको कहते हैं कि सुदामा के सोने के महल बन गए। सोने के महल तो बन ही जाते हैं, अगर सुदामा चाहते तो क्यों नहीं कर सकते थे। इस रूप में ये एक राजनीतिक कथा थी कि समाज में आपका कोई परिचित बड़ा हो जाए तो उसके लिए कितना कठिन हो जाता है आपके लिए। अगर लोग मुझे कहने लगे कि हमको चुनाव में टिकट दिलवा दो क्योंकि तुम उस मंत्री को जानते हो या उस सांसद को जानते हो, वो मंत्री या वो सांसद मुझे टिकट नहीं देता, उनको कैसे दे देगा मेरे कहने पर? लेकिन समाज में ये होता है, इस तरह की चीजें आती हैं। तो सुदामा की कथा मेरे सामने आई और इस संदर्भ में मैंने भागवत और गीता को पढ़ा। जो मुझको जो प्रभावित कर गया उसमें वो था कर्म सिद्धांत। हम जानते हैं आपके भारतीय संस्कृति में कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये मानते हैं कि हमारे कर्मों का फल होता है, संस्कार होते हैं, पुराने पिछले जन्मों में आज जो कर रहा हूं मैं अपना भविष्य बना रहा हूं, और जो पीछे किया था वो आज भुगत रहा हूं इत्यादि। कर्म बांधता है, कर्म का बंधन है, इसलिए निष्काम कर्म होना चाहिए, कर्म को अकर्म होना चाहिए इत्यादि बहुत सारी चीजें थी।
लेकिन उसके साथ अध्यात्म जुड़ा हुआ है। और हमारा आज का तथाकथित पढ़ा लिखा मानव, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा होता नहीं है और मानता बहुत है अपने आप को पढ़ा लिखा, उपाधिधारी हैं हम लोग, अधिकांश लोग डिग्री होल्डर्स, पढ़े लिखे नहीं। तो वो ये कहते हैं कि ये क्या होता है, ये अध्यात्म क्या होता है। पिछला जन्म मैं नहीं मानता, अरे जब तक मैं अमेरिका नहीं आया था मैं भी नहीं मानता था कि अमेरिका कोई देश है। जब तक कोलंबस नहीं आया था तब भी दुनिया नहीं मानती थी कि अमेरिका कोई देश है। अमेरिका तो था। आपके नहीं मानने से क्या होता है, आज कंप्यूटर है। मैं ये कहता हूं कि ये मुझे दिखाओ कि इसमें वो जो ईमेल यहाँ से गई है या जो फाइल इसमें है, इसमें 5000 10,000 प्रश्न है, दिखाओ मुझे कहाँ है। दिखा देगा कोई मुझे? वो कहेगा पहले कंप्यूटर लाओ, मॉनिटर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इसको ये सॉफ्टवेयर लाओ, ये डालो। उसी तरह से ईश्वर के संदर्भ में या जन्मों के संदर्भ में भी कि पहले वो सारी प्रक्रिया करो, वो सारे ऑपरेटर्स लाओ, वो सारे यंत्र प्रस्तुत करो और तब उस प्रक्रिया में से जाओ और देखो ईश्वर है कि नहीं। तो कर्म सिद्धांत को लेकर के इस तरह की चीजें थी। लेकिन मेरे मन में एक नई बात ये आई कि छोड़ देते हैं हम पिछले जन्म को, छोड़ देते हैं हम जन्म से पहले के जीवन को और मृत्यु के बाद के जीवन को। इस जीवन में इन इंद्रियों, जो ज्ञानेंद्रियां जिनको हम कहते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और मस्तिष्क हमारा जो है, इसके आधार पर कर्म सिद्धांत क्या प्रमाणित हो सकता है। तो मैं उसके प्रमाण आज आपको नहीं देने जा रहा, आपको अगर चाहिए हो तो मेरा उपन्यास विज्ञान है, पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो बातें मेरे मन में स्पष्ट हुई वो ये कि हमारी संस्कृति या हमारा चिंतन या हमारा धर्म, जो भी आप कहना चाहें, हमारा ज्ञान ये मानता है कि अकारण कुछ नहीं होता, अकारण कुछ नहीं होता, और कारण हो तो कार्य होगा। कार्य हुआ है इसका अर्थ है कि कारण था। आपको नहीं मालूम था? नहीं। जब तक न्यूटन ने ये नहीं बतलाया आधुनिक संसार को कि भूमि में, पृथ्वी में आकर्षण है, तब तक भी, फिर तब भी, उस समय भी, उसके पहले भी गुरुत्वाकर्षण था। आपको नहीं मालूम था? नहीं मालूम था। ठीक उसी तरह से हम बहुत कुछ नहीं जानते कि कहां से समुद्र में लहर उठेगी, कहां से बादल उठेंगे, कहां जाके वर्षा होगी, कहां तूफान आएगा, सुनामी क्यों आएगी, क्यों तमिलनाडु और लंका बह जाएंगे। लोग कहते हैं कि क्या कारण, क्या हमने क्या किया था। आपको नहीं मालूम कि क्या हुआ। वो एक बहुत विराट सृष्टि है जिसके अपने कारण है। हम कहते हैं ये काम होता क्यों नहीं, भारतीय लोग ये क्यों नहीं करते, उठते क्यों नहीं, विकास क्यों नहीं होता, हमारा देश ऐसा क्यों है। होगा, लेकिन मेरे जीवन काल में ना हो, आपके जीवन काल में ना हो, उसके बाद होगा। प्रकृति का अपना स्केल। मेरे एक शिष्य ने, जो शिष्य भी अब हमारे जवान हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, तो वो प्रश्न करते हैं आगे से, और हम ये मानते हैं कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कहती है पूछो। उपनिषद क्या है? गुरु के निकट बैठो और पूछो, अपमान मत करो, लेकिन जिज्ञासा हो। जिज्ञासा, प्रश्न, पूछताछ, जो कुछ भी है उसका विरोध नहीं करते हम। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहते हैं बड़ा वैज्ञानिक है कर्म सिद्धांत, एक केवल उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन वैज्ञानिक तो बोला तब होता है कि गेंद मारता हूं दीवार पर, हर बार पलट करके आती है, पर मैं इस आदमी का भला करता हूं, यही मेरा बुरा करता है। कैसे वैज्ञानिक हुआ? तो जो बात मुझे सूझी वो आपके सामने रख देता हूं। आप सहमत हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि तब आप कुछ खोजेंगे। तो मैंने उसको कहा कि देखो, दीवार ठोस होनी चाहिए, गेंद में हवा पूरी होनी चाहिए, तब आप मारते हैं तो वो पलट के आती है। उस गेंद को आप रेत के ढूंढ में मारें, रेत के ढेर में मारें, लौट के आएगी? नहीं आएगी। और उस गेंद को आप कीचड़ में मारें, क्या लौट के आएगा? कीचड़ आपके ऊपर पड़ेगा, गेंद नहीं आएगी। तो कितना वैज्ञानिक है वो? उतना ही वैज्ञानिक है ये कि यदि मैंने किसी एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो दीवार है ठोस, अगर चरित्रवान है तो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर वो रेत का ढूंढ है तो मैंने उसको जो कुछ उसके लिए किया खप जाएगा, कुछ वापस नहीं आएगा। और अगर वो कीचड़ है तो मेरे अच्छे किए का बदला मुझको कीचड़ के रूप में मिलने जा रहा है। ये मेरा कर्म है, ये मेरे मस्तिष्क का चुनाव है कि मैं किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा हूं। इसलिए कर्म सिद्धांत के बहुत सारे आयाम हैं। वो इतना बड़ा विषय है
कि गीता के इतने भाष्य आज तक होते चले जा रहे हैं और हर व्यक्ति मुझे लगता है कि नई से नई बात उसमें से निकालने की कोशिश करता है, कुछ साधना के बल पर, कुछ बुद्धि के बल पर, और कुछ केवल कभी कभी हम ये मानते हैं कि ऋषियों के शब्द जो हैं वो अपने आप आलोकित हो जाते हैं, उद्भासित हो जाते हैं, वो नया अर्थ आपको देने लगते हैं। तो इस रूप में मैंने वो कर्म सिद्धांत को मुख्य रूप से रख करके वो उपन्यास लिखा और मेरी कृष्ण में रुचि बहुत जाती। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, पहले कहीं था, केवल वो उद्घाटित हुआ और उस संदर्भ में मैंने कुछ महाभारत को और भागवत को पढ़ा। दो चीजें मुझे महाभारत में दिखाई दी। एक ये कि युधिष्ठिर जो नायक है महाभारत का, उसको बहुत सारे लोग, आप मुझे क्षमा करेंगे लेकिन मूर्ख मानते हैं। वो धर्मराज जो सदैव स्वर्ग गया, महाभारत में से पूरे चरित्रों में से कृष्ण भी सदैव नहीं गए, उसको मूर्ख कहना आखिर कोई कारण होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि एक तरफ हो जाओ, या तो उसको धर्मराज मानो और खोजने की कोशिश करो कि धर्मराज क्यों था, या फिर मूर्ख मानते हो तो धर्मराज मत कहो, एक तरफ हो जाओ ना। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, धर्मराज भी और मूर्ख भी हो। तो जो कुछ मैंने पाया मैं आपके सामने केवल संक्षेप में निष्कर्ष अपने रख रहा हूं कि जो कुछ मैंने पाया उसमें मैंने देखा कि धर्मराज जो है, एक उदाहरण दूंगा विवेकानंद से, अभी बाकी बात बाद में करूंगा। वो ये कि विवेकानंद जिस समय पढ़ाई कर चुके थे और उनके माता पिता उनके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। आपको मालूम है कि लड़का लड़की जवान हो जाए हमारे देश में तो माता पिता विवाह के लिए चिंतित होते हैं। उस समय उनके पिता विश्वनाथ को कुछ, शायद पहले तो बहुत धनी थे, संपन्न थे, खाते पीते करके, लेकिन उस समय पैसे की दृष्टि से भी कठिनाई में थे। इसलिए ये भी था कि दहेज में कहा जाता है कि विवेकानंद को, वो उस समय वो विवेकानंद नहीं थे, उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नाम मेरा भी वही है, पर मैं स्वामी विवेकानंद नहीं बन सका, अगले किसी जन्म के लिए छोड़ दिया है। तो उनको कहा गया कि भाई, उनके मामा रामचंद्र को कहा गया कि इसको समझाओ कि ये विवाह कर ले। तो रामचंद्र ने उनको एक रोज गली में पकड़ा, कहीं से आ रहे थे, और कहा कि विवाह क्यों नहीं करता, लड़की काली है इसलिए। ये चकित, बोले अरे लड़की चुन ली गई, ये तो मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो ये जानता था मेरे माता पिता लड़की की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं विवाह करना है। तो रामचंद्र ने कहा उनके मामा ने कि नहीं, लड़की चुन ली गई है, सांवली है, इसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए उसके पिता 10,000 रुपए दहेज में दे रहे हैं। आज से 100 साल पहले 10,000 रुपए कितने थे, आप गणित से जरा सा कुछ गणित लगाइए, करोड़ों में जाता है। बोले कि तुमको वो लड़की पसंद नहीं है? बोले नहीं, मुझे उससे विवाह नहीं करना। बोले क्यों, क्या पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और सुंदर लड़की चाहिए? बोले नहीं। पढ़ी लिखी चाहिए? बोले नहीं। तो विवाह क्यों नहीं करते, पढ़ लिख के IAS ICS बनोगे? बोले नहीं। बोले बहुत बड़े विद्वान और आविष्कारक बनो? बोले नहीं। बोले फिर क्यों नहीं करेगा विवाह भाई? तो नरेंद्र ने ये कहा क्योंकि मैं पत्नी की नहीं ईश्वर की खोज कर रहा हूं। तब रामचंद्र दत्त ने कहा कि अगर ईश्वर की खोज कर रहा है तो कहां भटक रहा है, यहां वहां कहां सिर मार रहा है, जा दक्षिणेश्वर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जा, जाकर उनके चरण पकड़ ले। ये बात मैं क्या कह रहा हूं कि उनको ईश्वर चाहिए था, पत्नी नहीं चाहिए थी। बहुत सारे लोगों को, संसार में सबको पत्नी चाहिए ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसलिए कुछ और लक्ष्य भी होते हैं जो पत्नी से अच्छे होते हैं कि नहीं, मैं इसका कुछ नहीं कहता, सबकी पत्नियां साथ बैठी हैं, मेरी पत्नी भी बैठी, ये मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ और लक्ष्य भी होते हैं। उस दृष्टि से युधिष्ठिर को, जो मैं महाभारत की बात करता हूं, युधिष्ठिर को धर्म चाहिए था, राज्य नहीं चाहिए था। भीम बहुत अंत में, जिस समय कृष्ण जा रहे हैं हस्तिनापुर दूत बन के, शांति दूत बन करके के युद्ध न हो उसको रोकने के लिए जा रहे हैं, उस समय भीम की एक उक्ति है महाभारत में कि मेरे चारों भाई जो हैं उनमें से किसी को राज्य नहीं चाहिए,
उसमें किसी को सत्ता या धन नहीं चाहिए। एक मैं ही हूं, रजोगुणी हूं, जो उनको मार मार के उस ओर धकेलता रहता हूं कि युद्ध करो और राज्य को प्राप्त करो। और यदि कृष्ण 5 गांवों पर भी समझौता कर आएंगे तो मैं भी स्वीकार कर लूंगा। इन सारी बातों से जो चीज मैं आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूं वो ये कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको राज्य, धन, सत्ता, सांसारिक सुख नहीं चाहिए। राम के विषय में तुलसीदास ने कहा कि जिस तरह से तोता अपना पंख छोड़ देता है उसी तरह से वो नृप चीर राजाओं का वेश छोड़ करके चले गए। तजी बाप को राज बटाऊ की नाई, अपने बाप का राज इस तरह से छोड़ के चले गए जिस तरह से कोई पथिक रात को पेड़ के नीचे सोता है, सुबह उठ के चला जाता है। तो हर व्यक्ति के लिए एक ही लक्ष्य नहीं होता। इसलिए जब हम ये समझते नहीं कि युधिष्ठिर को क्या चाहिए, युधिष्ठिर को धर्म चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, सब कुछ त्याग के चाहिए, सब कुछ हार के चाहिए। जब हम ये नहीं समझते हैं तो हम कहने लगते हैं कि वो मूर्ख है। बड़े बड़े विद्वान इस तरह की बातें करते हैं। महाभारत में जिस समय ये लोग वनवास कर रहे हैं, पांडव, द्रौपदी उनके साथ है, आपको मालूम है। द्रौपदी, आज हम नारी स्वतंत्रता की बहुत बात करते हैं और ये मानते हैं कि नारियां स्वतंत्र नहीं है, और भारत में तो बिल्कुल ही नहीं है। द्रौपदी जिस तरह से युधिष्ठिर से लड़ती है, जिसको अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करूं तो लेफ्ट एंड राइट, जिस तरह से डांटती है कि कैसे मूर्ख हो तुम, क्या मिला तुमको भगवान से और धर्म से, क्या मिला इस पूजा उपासना से और तपस्या से, जंगल जंगल भटक रहे हो नंगे पांव अपने भाइयों के साथ। और वो पापी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नहीं, पापी दुर्योधन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा हुआ है, क्या मिला? तो युधिष्ठिर का एक उत्तर है कि ये जो हिमालय पर्वत है ये मुझे कुछ नहीं देता, पर मेरी प्रकृति है कि मुझे सौंदर्य अच्छा लगता है, इसलिए हिमालय मुझे प्रिय है। भगवान की भक्ति मेरा स्वभाव है, मुझे भगवान से कोई व्यवसाय आदान प्रदान नहीं है, मुझे कुछ लेना नहीं है उनसे, ये मेरा स्वभाव है। और मैं इसी रूप में भक्ति के लिए करता हूं, और सर्वश्रेष्ठ भक्ति वही है जो बिना किसी याचना की जाए। आपको मालूम होगा कि कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने गीता में 3 नए बिल्कुल विचार, कॉन्सेप्ट्स, जो 3 अवधारणाएं दी हैं, वो ये है प्रेम प्रेम के लिए, भक्ति भक्ति के लिए, कर्म कर्म के लिए। उनका कोई फल हमको नहीं चाहिए। निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति और निष्काम प्रेम। तो उस रूप में यहाँ युधिष्ठिर उसी बात को प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये कहना कि उसको ये मिल गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो देखो, एक हमारी परिचित महिला, बड़ी भली महिला थी, वो कहने लगी कि देखो वैसे तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, घर बंगला गाड़ी कोठी बच्चे भी सब कुछ, लेकिन मेरे घर के सामने वो रहता है एक व्यापारी, दुष्ट है, तस्करी करता है, कि काला बाजारी करता है, और उसको भगवान ने 1 करोड़ रुपया, वो करोड़ों रुपया उनको दिया है। भगवान अन्यायी है, हमको भी देना चाहिए ना। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आज कल्पना कीजिए भगवान आपको 1 करोड़ रुपया दे दें तो आप क्या करेंगी? बेचारी बहुत सोचती, नहीं, बंगला उनके पास था, गाड़ी उनके पास थी, बेटियों के विवाह वो कर चुकी थी, साड़ियां भी थी, गाड़ियां भी थी, हीरे के सेट भी थे, सब कुछ था, बैंक बैलेंस भी था, फिक्स डिपॉजिट भी थे, तो क्या करेंगे 1 करोड़ का? सोचती रही है, फिर बोल, कुछ समझ में नहीं आया, बोली कह नहीं सकती। तो मैंने कहा इसीलिए आपको नहीं दे रहा है। तो बोली फिर उसको क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको जुआ खेलना है, उसको शराब पीनी है, उसको लोगों की हत्याएं करवाने के लिए पैसे देने हैं, किसी को हायर करते हैं ना, किराए पर भेजा, किसी को सुपारी देनी है, इसलिए उसको देना है। आप कहेंगे कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? पापियों को देते हैं और पुण्यवानों को नहीं देते हैं। उसका उत्तर महाभारत में जो है, कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब भीम, 2 व्यक्ति हैं, द्रौपदी और भीम, जो कृष्ण से भी बहुत लड़ते हैं, ये क्या करते हो तुम? धर्म की बात करते हो और देखो हम सब कष्ट में हैं। तो कृष्ण ने ये कहा कि देखो, पाप जो है उसको बढ़ने की सुविधा मैं बहुत जल्दी देता हूँ, बहुत जल्दी दिखाई देता है पाप का पहाड़ खड़ा होता हुआ, लेकिन उसका सर्वनाश होता है। जो धर्म है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, पर उसका नाश कभी नहीं होता। इस जन्म में जहां छोड़ के गए हो, अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे, उसका नाश कभी नहीं होता।
इन सारी चीजों को अगर अध्यात्म को आप थोड़ा सा समझना चाहें तो मुझे फिर रामकृष्ण परमहंस की एक उक्ति याद आती है। वो कहते हैं, ये माया की सृष्टि है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो होता नहीं। बड़ा चमत्कार है। ये माया की सृष्टि है, वास्तविकता दिखाई नहीं देती और जो दिखाई देता है वो वास्तविकता होती नहीं है। इसको थोड़ा सा गहराई से चीर के माया को देखना पड़ता है कि वास्तविकता क्या है। तो इन चीजों से महाभारत के विषय में मेरा मोह, बहुत मोह मैं कह रहा हूं, तो इतना बढ़ा कि मुझे लगा कि इसको लिखे बिना जीवन को समझने के लिए महाभारत बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और उसको मैं धार्मिक पुस्तक के रूप में नहीं कहता, जीवन को समझने के लिए आपके किसी भी क्षेत्र को वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा उसके प्रति आकर्षण ही नहीं, मोह पड़ा। एक बात और कह के महाभारत से हम आगे चलेंगे कि महाभारत में एक अंश है उसका श्रीमद् भगवद गीता, जिसको हम सामान्यतः गीता कहते हैं। एक अनुगीता भी है, एक आपको पता होगा कि अष्टावक्र गीता भी है, एक अवधूत गीता भी है। गीता का मतलब गाया गया, तो इसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं कि जिसको स्वयं भगवान ने गाया, ये वो गीता है। इसमें दो बातें जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर पहले से आपका ध्यान उधर है तो क्षमा कर दीजिएगा, नहीं तो अपना ध्यान उधर लगाइएगा। कि एक और तो आपको पता है गीता किस लिए क्यों रची गई? क्योंकि अर्जुन ने अपना गांडीव फेंक दिया कि नहीं लड़ना मुझको अपने भाइयों से, यानी सब कुछ होने के बावजूद उनको अपना भाई मानते हैं, क्योंकि नहीं लड़ना अपने संबंधियों से, भाइयों से, इनको नहीं मारना। इसलिए कृष्ण उसको तैयार कर रहे हैं कि लड़ो। और क्या बहुत कुछ है गीता में, आप जानते हैं। जो शब्द उनके हैं, उत्तिष्ठ युद्धस्व, युद्ध कर यशो लभस्व, यश को प्राप्त कर, युद्ध करके यश को प्राप्त कर। ये नहीं कह रहे कि युद्ध पाप है, ये नहीं कह रहे कि हिंसा मत करो। हमारे एक मित्र ने पूछा था कि महात्मा गांधी तो राम को मानते हैं और महात्मा गांधी अहिंसक है, तो राम हिंसा क्यों करते हैं? तो खैर वो अलग प्रश्न है, आपके भी मन में ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। कब राम थे और गांधी थे? राम का दोष ये था कि उन्होंने गांधी से पूछ के हिंसा नहीं की। तो यहाँ जो है कि कृष्ण कह रहे हैं कि उत्तिष्ठ युद्धस्व यशो लभस्व, युद्ध कर और यश को प्राप्त कर। एक और तो ये कह रहे हैं, ये तो बात बड़ी साफ है कि भाई अपने राज्य के लिए लड़, आत्मरक्षा के लिए लड़, शत्रुओं को मार। कुंती का संदेश जो युधिष्ठिर के लिए कृष्ण के माध्यम से जाता है कि शत्रुओं को सुख देने वाला मत बन, लड़। और जब कोई धार्मिक से मतलब धर्म का पक्ष लेकर, न्याय का पक्ष लेकर शासन करने वाला राजा आता है तो संसार में सतयुग आ जाता है। पापी राजा होता है तो कलयुग आता है, दुर्योधन रहेगा तो कलयुग रहेगा, तुम राज्य करोगे तो सतयुग आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है कि जहां सारे पांचांग को झुठला करके कि किसके बाद कौन सा युग आएगा, वो कहते हैं राजा के कर्म से सतयुग आता है। तो एक और तो ये चीज है। दूसरी ओर जिस समय स्थित प्रज्ञ की चर्चा करते हैं कृष्ण, तो वो ये कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसका न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई मध्यस्थ है, कोई नहीं है, सब समान है। यहां तक कहा कि एक विद्वान ब्राह्मण और एक गाय और एक कुत्ता भी उसके लिए एक ही समान है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक और तो आप कह रहे हैं लड़, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कोई शत्रु ही नहीं है, कोई मित्र ही नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है, तो लड़े फिर किससे? ये एक द्वंद्व मेरे मन में बहुत था कि ये दोनों बातें हो कैसे सकती हैं। मतलब मैं ऐसा मूर्ख हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि कृष्ण आत्मविरोधी बातें कर रहे हैं। मैं ऐसा मूर्ख हूं जो खोजने की कोशिश करूंगा कि आखिर कृष्ण दो बातें कह रहे हैं तो दोनों में सच्चाई क्या है, उनको खोजने की कोशिश करूंगा। इसका उत्तर मुझे स्वामी विवेकानंद के एक निबंध में मिला। उन्होंने गीता का जो विश्लेषण किया, एक निबंध, एक भाषण उनका है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ चार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मनुष्य के चार पुरुषार्थ हैं, चार चीजें हैं, लक्ष्य हैं जीवन के। धर्म अर्थ काम। काम आप समझते हैं, कामनाएं कुछ भी कर लीजिए, नारी पुरुष संबंध कर लीजिए, परिवार कर लीजिए, पति पत्नी कर लीजिए, ये काम है। और अर्थ पैसा, पैसा कमाना चाहिए। तो विवेकानंद ये कहते हैं कि विवाह करो, जिन्होंने स्वयं विवाह नहीं किया, कहते हैं कि विवाह करो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो संतान उत्पन्न करो, परिवार हो, उसको पालन पोषण करो।
और उसके लिए अर्थ चाहिए, पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि खुद खाओ, 4 लोगों को खिलाओ। और धर्म, धर्म का मतलब है कर्तव्य, क्या करना है तुमको, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या तुम्हारे लिए न्याय संगत है। अपने परिवार को पालना है, उसकी रक्षा करनी, आत्मरक्षा करनी है, परिवार की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, संस्कृति की रक्षा करनी है, परंपरा की रक्षा करनी है। उसके लिए लड़ना भी पड़ सकता है, रक्त देना भी पड़ सकता है, रक्त लेना भी पड़ सकता है, प्राण देने भी पड़ते हैं, प्राण लेने भी पड़ते हैं। ये है धर्म तक। और जब उससे ऊपर उठ करके हम अध्यात्म में चले जाते हैं, जब मुमुक्षु हो जाते हैं, जब मोक्ष के लिए हमारे मन में इच्छा जाग जाती है, तब ये सब माया है। ये दो अलग स्थितियां हैं। दूसरी कक्षा के बच्चे को पीएचडी नहीं करवाया जाता, एमए के बाद पीएचडी होगा। तो पहले धर्म, अर्थ, काम, इन 3 को भोग लो, इनके ऊपर उठ लो, विकास कर लो, तब मोक्ष की ओर जाओ। ऐसे ही चूंकि आप लड़ना नहीं चाहते इसलिए मोक्ष की बात करने लगे, कह रहे ये सब माया है, और माया है तो दूसरा मार देगा, आप नहीं मारेगा वो मार देगा आपको, आपका देश नहीं आक्रमण करता, आत्मरक्षा नहीं करता, दूसरा देश करेगा। इसलिए ये 2 चीजें, इनको हमको बहुत स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए कि कहां तक धर्म का क्षेत्र है। धर्म हमारे यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म मजहब नहीं है। धर्म का तात्पर्य आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य, जो आपको करना उचित है, जो न्याय संगत है, वो धर्म है। बाकी उसके ऊपर अध्यात्म है। ये 2 चीजें स्पष्ट हो जाएं तो गीता का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का विकास होता है। हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, और कब आपके लिए क्या चीज उचित है उसको ग्रहण करें। पहले से ही छलांग मार करके जिसके उपयोग तभी योग्य आप हुए नहीं, उसका प्रयत्न करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस रूप में महाभारत को जब हम ये इस रूप में गीता को भी हम समझ लेते हैं तो जीवन को हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। महाभारत लिखते लिखते ये अध्यात्म को समझने के लिए और कुछ और कारण भी ऐसे बने तो मुझे स्वामी विवेकानंद की ओर जाना पड़ा। प्रश्न ये उठता है कि जो विषय है पौराणिक उपन्यास, तो मैं विवेकानंद को बीच में कैसे ला रहा हूँ, वो तो पौराणिक युग के नहीं थे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि पौराणिक पुराण पुस्तकों का नाम है, एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है उसकी, लेकिन पौराणिक मूल्य, वो पुराण आपको क्या दे रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। केवल राम सीता को लेकर के लिखने से वो पौराणिक चीज नहीं हो जाती। फैजाबाद अयोध्या के बिल्कुल निकट का शहर है, आपको मालूम होगा कि उसकी छाती पर बसा हुआ यह नगर है। वहां से एक कवयित्री ने एक खंड काव्य लिखा सीता के विषय, सीता की पीड़ा, और मुझे भेज दिया। हालांकि मुझे कविता के विषय में, कविता में रुचि तो मेरी है पर गतिमति नहीं है, इसलिए मैं कविता में टांग नहीं अड़ाता। पर उसने मुझे भेजा कि मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़िए। उसके पति कभी बहुत पहले मेरे घर भी आए थे, मुझसे मिले भी थे, तो उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी का खंड काव्य है, आप पढ़िए इसको और इस पर टिप्पणी दीजिए, और हम फैजाबाद में गोष्ठी करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ आए। अब ऐसे में पढ़ना पड़ता है कि जब इतना दबाव हो, अपना कितना भी काम हो उसको छोड़ करके भी उसको पढ़ा। जब पढ़ा तो देखा कि वो उस महिला ने सीता की बहुत पीड़ा बताई है कि राम ने मुझे बहुत दुखी किया, महल में लाए और जंगल में ले गए, जंगल में मैंने ये कष्ट सहे और उसके बाद फिर मेरा त्याग कर दिया, और तरह तरह से जितनी गालियां कोई एक अभद्र महिला इतनी गालियां अपने पति को दे सकती है, उस तरह से सीता ने इसके माध्यम से वो गालियां दिलवाई थी। सीता का चरित्र क्या था इसको समझने का प्रयत्न नहीं है। अपने उसको अपनी भड़ास निकालनी थी, अपने पति को जो गालियां देनी थी वो सीता के माध्यम से राम कि ये पौराणिक मूल्य इसमें नहीं। राम कथा चरित्र पौराणिक है लेकिन पौराणिक मूल्य नहीं, जबकि वैल्यू सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो नहीं है इसमें। जबकि विवेकानंद जो है वो पुराण पुरुष, 125 वर्ष पहले उनका जन्म चाहे हुआ हो, जीवन उनका बिल्कुल हमारे निकट का है, निकट अतीत का है, पर वह पुराण पुरुष है। उनके जीवन में सारे पौराणिक मूल्य आपको मिलेंगे, इसलिए मैं उसको पौराणिक उपन्यासों से अलग करने का साहस भी नहीं करता। तो जिस समय विवेकानंद को मैंने पढ़ा तो मेरे मन में, विवेकानंद के बाद आप रामकृष्ण परमहंस को जरूर पढ़ते हैं,
तो अध्यात्म का कुछ रूप स्पष्ट होना शुरू हुआ। ये नहीं मैं कहता कि मैं अध्यात्म को जान गया, लेकिन कुछ आभास मिलता है कि अध्यात्म होता क्या है। उस रूप में विवेकानंद को, और आपको पता है कि आधुनिक युग के एक आदर्श के रूप में युवकों के लिए विवेकानंद है। जब मैंने विवेकानंद को पढ़ा तो मुझे कुछ चीजें बहुत भाई, और मैं चाहता हूं कि उनके जीवन की कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूं। पहली चीज जो उसमें थी कि बचपन से अगर आप लें तो ऊर्जा उनमें बेहद थी। जो इस तरह के लोग आते हैं, हम कहते हैं सब मनुष्य बराबर है, हम सब बराबर हैं, इसमें कोई मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है, सबके दो हाथ पैर, दो आंखें, नाक कान मुंह, सब कुछ, सब ये बराबर है। पर अगर मार्क्सिस्ट लोग भी ये कहें कि रूस का एक मजदूर लेनिन के बराबर था, तो आप मान लेंगे क्या? अगर आप ये कहें कि महात्मा गांधी की दांडी मार्च में जो सबसे पीछे चलने वाला मनुष्य था वो महात्मा गांधी के बराबर था, तो आप मान लेंगे क्या? इसलिए ये मानना पड़ता है कि कौन कितनी ऊर्जा लेकर के आया है, और वो जन्म से वो अपरिचित नहीं कर सकते। तो विवेकानंद के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जिस समय छोटे बच्चे थे, बिल्कुल इधर उधर भागते दौड़ते थे, उनको पकड़ पाना मुश्किल था, तो उनकी ऊर्जा की हालत ये थी कि वो भाग रहे हैं, 3-4 नौकरानियां नौकर उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको पकड़ नहीं पाते। 3 साल का बच्चा उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है, हाथ से निकल जाता है, चाकू उठा लेता है कि मार डालूंगा तुम्हें, और समझ नहीं आता कि क्या करें। तो माँ उनको ले जा करके किसी तरह से पकड़ के नल के नीचे बैठाती थी, नल खोल देती थी, ठंडा पानी ऊपर से, और कहती थी शिव शिव शिव, और शिव 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 सुन करके वो शांत हो जाते थे। ऐसा उनकी जीवनी में लिखा गया है। मैं केवल ये बता रहा हूं कि ऊर्जा की दृष्टि से वो बच्चा कैसा था। वही विद्रोही नरेंद्र नाथ दत्त जाकर के रामकृष्ण परमहंस से, जो उस समय ठाकुर कहलाते थे और जिनके लोग इतने भक्त थे, उनसे सीधा सवाल ये, आपने ईश्वर को देखा है? और वो पहला व्यक्ति था जिसने कहा हाँ देखा है, और तुमको भी दिखाऊंगा। इनको लगा कि ये पता नहीं ठीक कह रहा है कि नहीं, उस समय तो चले। ठाकुर ने कहा फिर आना। और एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्या रात को सोने से पहले तुम ध्यान करते हो तो ज्योति दर्शन होता है? तो विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त बड़े आश्चर्य से पूछते हैं क्या बाकियों को नहीं होता? इनको लगा कि शायद सोने से पहले सबको ऐसे ही ज्योति दर्शन होता होगा। ये उनकी उस समय की स्थिति थी। और पहले 7 वर्ष आपको मालूम है कि ये ब्राह्म समाज में जाते थे, और ब्राह्म समाज एक तरह का ईसाई धर्म से प्रभावित वह संप्रदाय है हिंदुओं का, जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इन्होंने संकल्प किया था कि मूर्ति पूजा नहीं करते, निर्गुण निराकार ब्रह्म, ठीक है। और ठाकुर जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो तो काली के पुजारी थे। तो ये कहते थे इस पुत्तलिका, काली की मूर्ति को, जिसको बाद में मां कहा, उसको कहते थे इस पुत्तलिका की पूजा नहीं करो, इसको प्रणाम नहीं करूंगा, मंदिर में नहीं जाते थे। 7 वर्ष उस ठाकुर से ये लड़ते रहे कि मंदिर में पुत्तलिका की पूजा नहीं करूंगा। और रामकृष्ण परमहंस का चमत्कार ये था कि उनके 12 पट्ट शिष्य जो थे, उन 12 को अलग अलग विधियों से उन्होंने विकास करने का रास्ता दिखाया। उनका ये कहना था, बल्कि हिंदू धर्म की ये मान्यता है, अगर आप मूल रूप से हिंदू धर्म को पहचाने तो वो ये कहते हैं, हिंदू धर्म ये मानता है कि इष्ट देव और उपासना पद्धति चुनने का अधिकार आपका अपना है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि पूजा ऐसे होनी चाहिए या इष्ट देव ये होना चाहिए। ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। वो सारे धर्म उतने ही सत्य हैं जितना कोई भी धर्म हो सकता है। उनका उदाहरण ये था कि छत तक जाना है, सीढ़ी बांस की हो, लकड़ी की हो, सीमेंट की हो, लोहे की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न ये है कि आप छत के कितने निकट हैं, यानी ईश्वर के कितने निकट हैं। इस रूप में ये कहते थे कि ये आवश्यक नहीं है कि कैसी पूजा पाठ हो, इसलिए आप स्वतंत्र रूप से करें। तो ठाकुर के जो 12 शिष्य थे, 12 के 12 अलग अलग ढंग से अपना अपना विकास कर रहे थे। इनको रामकृष्ण परमहंस ने अष्टावक्र संहिता पकड़ाई, जाके ले इसको पढ़, तेरे लिए यही है, निर्गुण निराकार ब्रह्म अद्वैत का श्रेष्ठ ग्रंथ जो है। और पहली बार जब इन्होंने पढ़ा तो तब तक तो ये था कि द्वैत को मान रहे हैं कि मैं भक्त हूं और वो ईश्वर है, द्वैत को मान रहे हैं। और उस ग्रंथ में जब पढ़ा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूं, बोले नास्तिक, ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है। तो
जैसे मैं व्यंग्य की बात कर रहा था, इनके अंदर भी व्यंग्य बहुत था, हास्य बहुत था। तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के कमरे के साथ जो दूसरा एक व्यक्ति दूसरे कमरे में रहता था, हाजरा, उसके कमरे में पहुंच के कहने लगे, ये हुक्का ब्रह्म जरा इधर कीजिए, ये जरा कुर्सी ब्रह्म इधर कीजिए, इस पर मैं ब्रह्म इस पे बैठूं। ये इस तरह से हर चीज को ब्रह्म कह के मजाक बना रहे थे। ठाकुर ने सुन लिया, वो आए, अर्ध समाधि की अवस्था में उन्होंने अपने पैर से छू लिया, यही उनका तरीका था। और नरेंद्र नाथ दत्त वहां से बाहर निकले, सड़क पर आए और खड़े, हिल नहीं रहे, टांगा आ रहा है सामने से, घोड़ा चढ़ा जा रहा है, ये हट नहीं रहे, तो किसी ने पकड़ के घसीटा, मूर्ख मरेगा क्या, हटता क्यों नहीं। इनकी समझ में नहीं कि हो क्या गया है, वो घोड़ा भी वही है जो मैं हूँ, वो टांगा भी वही है जो मैं हूँ, ये जो चला रहे ये भी मैं हूँ। घर गए, माँ ने खाना परोसा, खा नहीं रहे कि भात भी वही है जो मैं हूँ, दाल भी वही है जो मैं हूँ, मैं कैसे अपने आप को खाऊं। फिर इनकी समझ में आया कि गुरु ने किया क्या है। जो अद्वैत की स्थिति है, जो अद्वैत मानता है, कि अभी केमिस्ट्री उस बात को नहीं मानती, विवेकानंद कहते हैं कि धीरे धीरे मानेगी कि एक ही तत्व है, एक ही तत्व है और कुछ है ही नहीं, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। ठाकुर ने कहा कि जिसे तू ब्रह्म कहता है, मैं उसे मां कहता हूं। जब वो निष्क्रिय है तो ब्रह्म है, और जब वो सक्रिय है तो वो मां है। मां माने जगदम्बा, सृष्टि, प्रकृति, जो कुछ भी है। बोले देयर इज नो क्रिएशन, ये उनके शब्द है, देयर इज नो क्रिएशन, इट इज प्रोजेक्शन। जो ब्रह्म में है वही सामने आ जाता है, प्रक्षेपण है, और वही प्रलय के समय उसमें समा जाता है। इसलिए और कुछ है ही नहीं। जब और कुछ है ही नहीं तो एक दूसरे में किसी चीज में कोई संसार की निकृष्टतम चीज और श्रेष्ठतम चीज एक ही तत्व से बनी है, केवल ब्रह्म है। उनको ठाकुर ने वही दिखा दिया कि घोड़ा भी वही है, तुम भी वही हो। जिसको हम बात कर रहे थे स्थित प्रज्ञ की, गीता में वही चीज अद्वैत में आती है, गीता में भी वो अद्वैत ही है। जब ऐसी स्थिति हो गई तब इनकी समझ में आया कि गुरु का महत्व क्या है। फिर भी ये नहीं माने, गुरु से लड़ते रहे। जो मैं कह रहा था कि उपनिषद में लड़ते रहने का तात्पर्य ये नहीं कि घुसा मुक्का हो रहा है, लेकिन इनका संबंध बड़ा मजेदार था कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठाकुर को तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो ठाकुर ने पूछा कि क्या बोल रहे हो, तो बोले कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात है, आपकी समझ में थोड़ी आएगी। ये गुरु शिष्य का जो संबंध था, और ठाकुर हंसते हैं उस पर, कहते हैं अच्छा ठीक है, थैंक यू, उनको एक शब्द आता था। तो उस गुरु के साथ लगातार इनका वो संघर्ष चला है। और जिस समय घर में परिवार में खाने को कुछ नहीं रहा, इनके पिता का देहांत हो गया, ऐसी बुरी हालत हो गई कि घर में खाने को कुछ नहीं है। अन्न जो था वो इनको लगा कि मैं अगर 2 मुट्ठी अन्न है, ये चावल मैं खा जाऊंगा तो निश्चित रूप से परिवार के दूसरे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये कह के निकल गए कि मेरी दावत है बाहर, किसी मित्र के घर खाऊंगा, चले जाते थे। इस तरह की हालत जब आ गई तो इन्होंने ठाकुर से कहा कि मुझे, ठाकुर बार बार कहते थे तू मेरे पास आ जा, घर छोड़ के आ जा। तो ये कहते थे कि मुझे ये बतलाओ कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे छोटे भाइयों का क्या होगा, उनके लिए कुछ, माँ से कहो कुछ कर दे, काली माँ से, माता से, जगदम्बा से कहो कि कुछ कर दे तो मैं आ जाऊंगा। तो एक दिन ठाकुर ने कहा अच्छा ठीक है, आज तू जा, मंदिर में जा, मैं वचन देता हूं कि जो कुछ तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। तो गए, और कहते हैं कि उस समय जो वर्णन है कि माँ बिल्कुल सजीव रूप में, ऐसा नहीं कि मूर्ति के रूप में, लेकिन चारों ओर उनका जैसे एक अस्तित्व इनको आभास हुआ कि माँ जीवंत रूप में मेरे निकट है। और इन्होंने माथा टेका और कहा कि माँ मुझे भक्ति दे, विवेक दे, वैराग्य दे। आगे बाहर ठाकुर ने पूछा मांगाया, दाल चावल मांग लिए? बोले नहीं, मैंने तो कहा कि भक्ति दे, विवेक दे, वैराग्य दे। बोले जा जा, फिर भूखा रह जाएगा, नहीं तो चला जा, अभी चला जा, अभी मांग ले। दूसरी बार भेजे तो दूसरी बार भी भक्ति, विवेक और वैराग्य मांग कर रहे हैं। तीसरी बार ठाकुर ने भेजा, तब इनके समझ में आया कि अब वो सम्मोहन की स्थिति नहीं है, अपने होश में थे, मालूम है कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। फिर भी सिर टिका के कहा कि माँ भक्ति दे, विवेक दे, वैराग्य दे। जब बाहर आए तो ठाकुर ने कहा क्यों नहीं मांगा रे? बोले कि समुद्र में जाओगे तो
एक लोटा पानी भरने के लिए थोड़ी कोई जाता है, इतना बड़ा समुद्र है। माँ से मांगना है तो कोहड़ा मांगना है क्या, सब्जी मांगनी है क्या? कोहड़ा समझते हैं आप, पंपकिन। लेकिन माँ के साथ जगदम्बा से मांगूंगा तो कोई बड़ी चीज मांगूंगा। इसलिए विवेकानंद ने बाद में कहा कि धन मांगना है तो किसी सेठ साहूकार से मांग लो, मिल जाएगा। ईश्वर से मांगना है तो धन से मुक्ति मांगो। जब ईश्वर से मांगना है, जितने बड़े अस्तित्व से मांगना है उतनी बड़ी चीज मांगनी चाहिए। और भक्ति, विवेक और वैराग्य, ये चीजें सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं दे सकता। इस रूप में जब ये वहां से आए तो इनकी समझ में आ गया कि सारा चक्कर मेरे गुरु का चलाया हुआ, तो उन्हीं के पैर पकड़ लिए कि ठाकुर तुम ही दो, मां से नहीं मांगूंगा, तुम ही दो मेरे परिवार के लिए। तब ठाकुर ने कहा कि अच्छा ठीक है, जा, तेरे परिवार को मोटे अन्न और मोटे वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। और तब ये ठाकुर के पास आए। हुआ ये कि ठाकुर उसके बाद बीमार हो गए, उनके गले का कैंसर था उनको, और उस कैंसर में उनकी सेवा करनी। अब एक और विवेकानंद ये चरित्र है कि घर में खाने को नहीं है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी तरह की कोई सुख सुविधा नहीं है, हर तरह से परेशानी है। और दूसरी ओर गुरु बीमार हो गए। गुरु बीमार हो गए तो प्रश्न उठा कि इनकी सेवा कौन करेगा? तो बोले मैं करूंगा। एक इनके साथ थे मास्टर महेंद्र नाथ गुप्त। उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल से तो इतने हाथ पैर जोड़ के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल में 100 रुपए की नौकरी दिलवाई है तुझे, अभी तू वहां गया भी नहीं ढंग से और ठाकुर की सेवा यहाँ करेगा, तो नौकरी कौन करेगा? इनका उत्तर था कि नौकरी तो फिर भी मिल जाएगी, ठाकुर कब मिलेंगे, इसलिए ठाकुर की सेवा मैं करूंगा। और वही ठाकुर जब जा रहे हैं तो उन्होंने कहा, नरेंद्र जा, नहा धो के आजा, मंत्र जाप कर, मेरे पास जो 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं वो सब मैं तुझे देना चाहता हूं। उन्होंने पूछा क्या उससे ईश्वर मिलेगा? उनका नहीं, उससे ईश्वर नहीं मिलेगा। सिद्धियां और निधियां जो हैं, आप जानते हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि जो चीजें हैं, इनसे ये होता क्या है कि हर साधना में, किसी क्षेत्र की साधना हो, उसमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रकृति कुछ छोटे से चॉकलेट पकड़ाती है, टिडबिट्स, छोटी मोटी चीजें देती है। आपको वो मिल जाए तो आप उसी में, जैसे एक कवि है, उसने कविता का एक बहुत अच्छा संकलन आ गया, एक प्रेमिका मिल गई उसको पढ़ करके तो प्रेमी हो गए, कविता पर। तो किसी भी साधना में जब आपको छोटी मोटी चीजें मिलती हैं, वो इसलिए है कि आपको रोक दे, इसलिए नहीं है कि आपको पुरस्कार मिला है, वो बाधाएं हैं। इसमें भी वही है कि अगर सिद्धियां पा करके प्रसन्न हो तो चलो तुम सिद्धि पा, ईश्वर नहीं मिलेगा। तो जब ठाकुर ने कहा नहीं, इसे ईश्वर नहीं मिलता, तो नरेंद्र ने कहा कि मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, आप रखिए अपनी जो संपत्ति है अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। और जाने से पहले उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने अपने सब लोगों को बुलाया और कहा कि मेरे जाने के बाद नरेंद्र तुम्हारा गुरु होगा और नरेंद्र का काम होगा कि तुम सबको बांध करके रखिए। ये उन्होंने बाद में किया। और 12 के 12 जब ठाकुर का देहांत हो गया तो सब लड़के थे ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, अपने अपने घर चले गए। सबके माँ बाप प्रसन्न हो गए कि एक साधु था जो इनको बहका रहा था, अब ये लौट आए हैं, तो प्रसन्न थे। इसलिए नरेंद्र जब जाते थे उनके घर में तो घर में नहीं घुसने देते थे, पर इन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और एक संघ बनाया, मठ बनाया, और उन सबको, वो एक लंबी कथा है। मैं यहाँ से सीधे आना चाहता हूँ अमेरिका। जिस समय इनको ये सूचना मिली कि भाई अमेरिका में, शिकागो में एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हो रही है, वो बड़ी लंबी कथा है, बहुत रोचक कथा है, वो सब प्रस्तुत करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको केवल 2-4 बातें उसके विषय में कह के समापन करना चाहता हूँ कि न इनको ये मालूम था कि वो तिथि कब है, न उसके खर्च का कोई प्रबंध था, न ये किसी संस्था के सदस्य थे, न इनके पास ये कहिए कि उसकी जो पहले फॉर्म भर करके अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पंजीकरण था, कुछ नहीं था, बस उठ के चले आए सन्यासी की तरह। और यहाँ आकर के जितना कष्ट पाया इस अमेरिका में, उस समय लोग उनका भगवा वस्त्र देख के उनके पीछे भागते थे, पत्थर मारते थे, नोचते थे। एक बार तो भीड़ पीछे भागी तो छुप गए बेचारे, बच गए। तरह तरह के बहुत सारे कष्ट पाए ठंड से, क्योंकि यहाँ तो भारत में तो था कि कहीं भी भूख लगी तो भिक्षा मांग ली, यहाँ जिसके घर भिक्षा मांगने आए वो कुत्ता छोड़ देता था, पुलिस को बुलाने का की धमकी देता था।
और कोई जगह थी नहीं, मालूम नहीं था, पता भूल गए इत्यादि बहुत सारे कष्ट हुए, लेकिन अंततः किसी भी तरह से वो आप पढ़ लेंगे कि पार्लियामेंट में जिस समय पहुंचे, पहले दिन इनको जब पुकारा गया कि बोलो, तो इन्होंने कहा कि अभी नहीं। दूसरी बार पुकारा, बोले अभी नहीं, बहुत घबराए हुए थे, नर्वस थे, कभी पब्लिक स्पीकिंग जिसको हम कहते हैं, सार्वजनिक रूप से भाषण नहीं किया था। तीसरी बार जब पुकारा गया तो कहा कि अब आना है तो आओ, नहीं तो अब नहीं, फिर बारी नहीं मिलेगी। तो उस रोज उठ करके ये आए और 2.5 मिनट बोले, केवल अपना परिचय देना था। उसमें जो आप सबने सुना और पढ़ा होगा कि इन्होंने कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, या अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो भी कहा हो। और उस एक संबोधन पर इतनी तालियां बजी, लोग उठ उठ के खड़े हो गए, बेंचों पर से उठ करके चले, जितनी सुंदरियां थी सब इनकी तरफ लपकी, निकट आने के लिए, पास आने के लिए, बात करने के लिए। अमेरिकी सुंदर युवतियां, धनाढ्य युवतियां। मिसेस ब्लॉजेट नाम की एक महिला है जिसने लिखा, उसने देखा उस समय और अपनी डायरी में लिखा, सन इफ यू कैन रेजिस्ट दिस यू आर ए गॉड। किसी साधारण आदमी के बस का नहीं है कि इतनी सुंदरियां उसके पीछे पड़ जाएं और वो आदमी सन्यासी बना रहे। बहुत सारी इसकी कथाएं और भी हैं, लेकिन उस समय लोगों ने कहा कि क्यों ये हुआ, क्योंकि अमेरिका में लोगों ने कभी भाइयों और बहनों नहीं सुना था, लेडीज एंड जेंटलमैन सुनते थे, इसलिए वो इतने प्रसन्न हो गए। मुझे लगता है कि ये ठीक आकलन नहीं है, अगर मूर्खता नहीं है तो कम से कम ठीक आकलन नहीं है। जो अब हमको जो इनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वहां बैठे हुए लोगों का ये कहना था, लिखा उन्होंने, लिखित रूप में प्रमाण है कि विवेकानंद जिस समय बोल रहे हैं तो उनकी वाणी से जैसे विद्युत की धारा, इलेक्ट्रिक करंट की तरह से आकर के लगता है और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो शक्ति थी उसमें, वो साधना की शक्ति थी। शब्दों में कुछ नहीं होता, शब्दों के पीछे जो साधना है वो साधना थी। और पहली बार उन लोगों ने देखा कि अध्यात्म क्या होता है। रिलीजन तो साधारण चीज है, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, जहां मर्जी जाइए। अध्यात्म क्या होता है और उसकी ऊर्जा क्या होती है, ये पहली बार उन्होंने देखा, इसलिए वो इतने चमत्कृत हो गए थे। उसके बाद इनका जो मुख्य भाषण था हिंदू धर्म पर, वो मुख्य भाषण था जिसका आज भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर समझना है कि हिंदू धर्म क्या है, उसको पढ़ना चाहिए। और उससे इनको बहुत प्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली, यश मिला, मित्र मिले, ये हम सब जानते हैं। पर जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि उससे उतने ही शत्रु पैदा हुए इनके। जो ईसाई पादरी यहाँ के अलग अलग चर्चों के, जो भारत के लिए यहाँ से कहते थे कि भारत में हम लेट सेंड बाइबल टू एवरी होम, क्योंकि वहां लोग अपनी पत्नियों को जला देते हैं, बच्चों को मगरमच्छ को खिला देते हैं, इत्यादि इत्यादि। जैसे आज भी कहते हैं सड़कों पर सांप चलते हैं और हाथी चलते हैं, लोग हाथी पे बैठ के ऑफिस जाते हैं, ऐसी बातें यहाँ भारत के विषय में तब से आज तक हैं। तो उन पादरियों को यहाँ से चंदा मिलता था, बहुत पैसा मिलता था कि भाई खर्च करो, भारत में उन लोगों को सभ्य बनाओ। वो आधा रह गया इनके एक भाषण के बाद। तो वो इनके मित्र तो नहीं हो सकते थे। इनके पास ये हुआ कि पहले तो ये बदनाम किया गया, चरित्र हनन जिसको हम कहते हैं, असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन, कि इनके सारे मित्रों के घर चिट्ठियां गई कि ये आदमी व्यभिचारी है, अपनी बेटियों को बचाओ इससे। दूसरा काम ये किया गया कि वेश्याओं को पैसा देकर के भेजा गया इनके पास। उस वेश्या के विषय में चित्रण जो है कि उसको पादरी ने पैसा दिया और कहा कि जाओ विवेकानंद को किसी तरह से लुब्ध करो, उस ब्रह्मचारी का तब भंग करो। तो वो आई तो इन्होंने कहा कि माँ, ये जीवन तो नष्ट कर ही लिया, अब अगला जीवन क्यों नष्ट कर रही है। वो लौट के गई, इतनी नाराज थी कि ये पादरी ऐसा दुष्ट है, राक्षस, इसने मुझे एक संत के पास भेज दिया। ये दूसरा काम हुआ। और तीसरा काम ये हुआ कि एक पार्टी में कॉफी में विष डाल करके दिया गया कि ये मर जाए, खसकम जहां पाप की मरे तो हमारी। इतना विरोध यहाँ पर हुआ, लेकिन उस सारे विरोध को अकेला भारत से हजारों मील दूर बैठा ये व्यक्ति झेलता रहा। और इस बात से पीड़ित रहा, अपने मित्रों को लिखा कि भारत से मेरे समर्थन में एक शब्द नहीं आ सकता कि मैं उनका प्रतिनिधि हूं। लेकिन 1 वर्ष बाद वहां से लहर उठी और वहां से जितना समर्थन आया, तब यहाँ के लोगों को भी विश्वास हुआ। और तब स्वामी विवेकानंद ने, तब तक अपने धनाढ्य मित्रों के घर में रहते थे, तब पहली बार भारतीय सन्यासी के रूप में जमीन पर पालथी मार के बैठ करके लोगों को, अमेरिकियों को, यहाँ के लोगों को बैठ करके वैसे
साधना करना इन्होंने सिखाया, तभी ज्ञान योग, कर्म योग और दूसरे ग्रंथ इनके जो हैं वो सारे भाषण हैं इनके, और वेदांत का काम यहाँ करके ये लौट करके भारत गए। ये विवेकानंद इस तरह का चरित्र है कि जिसको आप जितना पढ़ेंगे मुग्ध होते जाएंगे। और मुझे मालूम है कि समय हो गया है, फिर भी लोभ संवरण नहीं किया और मैंने कुछ बातें आपको बताई। संभव होता तो एक पूरा सत्र हम विवेकानंद पर रख सकते थे, पर खैर इतना ही आज मैं समझता हूँ पर्याप्त है। मैं व्यंग्य से पौराणिक उपन्यासों तक कैसे आया, जितने भी सरल ढंग से, अनौपचारिक रूप से मित्रों के सामने मैं बात कर सकता हूँ, वैसे मैंने आपके सामने उस चीज को रखा। आपने बहुत ध्यान से सुना। उस बच्ची का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ जो सो गई है, फिर नहीं बोली बेचारी, और आप लोगों ने सुना। सिएटल जैसे शहर में इतनी दूर से आकर के यहाँ मुझे आज लगा कि बहुत कठिनाई है, इसके लिए मैं हृदय से आपका कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।